मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरिहर। उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी-अपनी तैयारी बना लिए होंगे इस पूर्णिमा में शामिल होने के लिए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी, अब उनका मंत्र कंप्लीट हो चुका है और इस बार तंत्र के लेवल 1 में पहुँचेंगे और उन लोगों ने दरबार आने के लिए तैयारी बना ली होगी। लेकिन बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल होता है कि जब हमने मंत्र दीक्षा ली थी, तो हमें शिवलिंग भी मिली थी और पूजनी बाबा जी की मूर्ति भी मिली थी। तो अभी तो हम घर में थे, डेली रुद्राभिषेक करते थे, पूजा अर्चना करते थे, लेकिन अब हमें तंत्र के चयन के लिए दरबार जाना है, तो क्या हमें वो किट लेके आनी होगी दरबार में या आनी चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, नए भक्त हैं, नहीं जानते हैं। तो दरबार की तरफ से तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैं जब भी दरबार जाता हूँ, चाहे 2 दिन के लिए जाऊँ, चाहे 3 दिन के लिए जाऊँ, चाहे 4 दिन के लिए जाऊँ, मैं दरबार में उस किट को लेके नहीं जाता हूँ। उसका भी कारण है, मान लीजिए आप बहुत दूर रहते हैं, आप सफ़र करेंगे, रास्ते में ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं। अब वो किट तो आप परमानेंट हाथ में लिए नहीं रहेंगे, आपने बैग में डाल दी, तो बैग हो सकता है कि सीट के नीचे भी रखना पड़े, ऊपर भी रखना पड़े, किसी का पैर भी लगेगा। उसके साथ-साथ जब आपका सफ़र लंबा होता है, तो कई बार ऐसा होता है पता नहीं कैसी जगह हो, आप अशुद्ध भी हो जाएँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और ऐसा तो है नहीं कि आपने जो किट ले रखी है, जैसे रख दी वैसे ही रख रखी। जब आप अपनी सवारी बदलोगे या स्टेशन पहुंचोगे, तो जो आपकी शिवलिंग है, जो आपके किट पे रखी हुई है, फिर आप देखेंगे कि ये उलट-पलट रही है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके आराध्य हैं वो, आप उनकी पूजा करते हैं। आपका ये धर्म है कि आप उनको एक जगह स्थापित कर और स्थापना करने के बाद अच्छे से पूजा अर्चना करें। रास्ते में नहीं ले जाना चाहिए। तो फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भैया अगर हम घर में रखा है, किसी परिवार के सारे सदस्य दरबार आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि अब अभिषेक कौन करेगा, पूजा कौन करेगा? तो भाई जब मैं दरबार जाता था और मैं तो अकेला ही रहता हूँ रूम पे, तो भाई कोई नहीं कर पाता था पूजा अर्चना, तो मैं क्या करता था, दरबार में पहुंचा, सुबह हुई, मैंने अपना आसन लगाया, एक जगह बैठा और अपने पूजनी बाबा माँ का ध्यान किया, भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और जिस तरीके से हम डेली रुद्राभिषेक करते थे ना, उसी तरीके से हमने मानसिक रुद्राभिषेक कर दिया। मतलब सूक्ष्म में ध्यान करके कि अपने भोलेनाथ को हम जल चढ़ा रहे हैं, अब पूजनी बाबा जी की आरती कर रहे हैं, हमारे घर का मंदिर ऐसा है और हम इस तरीके से आरती करते थे, वही हमने सूक्ष्म में या मानसिक पूजा कर ली, आंखें बंद करके और अपने पूजनी बाबा माँ से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी कर ली और उनसे क्षमा भी मांग ली कि पूजनी बाबा माँ मैं तो दरबार में हूँ, आज मेरी यही पूजा स्वीकार करने की कृपा करें। इस तरीके से अपने भाव से, जो आपके भाव हों, जिस तरीके से आपके शब्द हों, आप जिस तरीके से कह पाए, बाबा माँ से कहें, बाबा माँ तो भाव देखते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि दरबार में आते हैं, तो भाई हो सकता है कि वो लोग आसपास ही रहते हो, तो वो लोग किट ले आए, अपना हाथ में लिए चले आए। लेकिन जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कुछ लोग 500, 1000 किलोमीटर हैं, भाई सफर में तो उनको दिक्कत होगी ना। हर हमेशा आप हाथ में तो नहीं लिए रह सकते हो। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसा सोचते हैं। मैंने सिर्फ अपना अनुभव बताया है कि भाई मैं इस तरीके से सोचता हूँ, मेरे आराध्य हैं, तो उन्हें अपने मंदिर में एक जगह स्थापित होने चाहिए, वहीं पे उनकी पूजा होनी चाहिए। बाकी हमने अगर मानसिक भी पूजा कर ली, ध्यान में भी पूजा कर ली, तो हमारे बाबा माँ, भगवान भोलेनाथ, कामाख्या माता जरूर हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को क्या मानना है, आप लोग क्या सोचते हो, जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और कौन कौन इस पूर्णिमा में दरबार आ रहा है, जरूर कमेंट करना और किस लेवल के लिए आप लोग आ रहे हैं। आप सभी से मुलाकात होगी फिर दरबार में पूर्णिमा के दिन। सभी भाई बहनों को हरिहर